बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद वकास सलीम और मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। और मैं जो आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूं वो एज़ यूजुअल केमिस्ट्री है और आज हम उसमें डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा हमारे लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करते हैं और आज हम इसमें सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन इन वीबीटी। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने चैप्टर नंबर 6 में सीखा था VSEPR थ्योरी को और उसके बाद आई थी VBT थ्योरी, ठीक है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जोन से हैं उनको हम बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उनको ओवरलैप करवाते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे। तो VBT में कुछ चीज़ें हैं जो सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, उसके बाद फिर हमें VBT में ही उसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी थी इन फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखें जी, हाइब्रिडाइजेशन और इसमें वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन इन VBT। तो सबसे पहले मैंने मीथेन की यहाँ पे एग्जांपल ली है, यानी मीथेन का मॉलिक्यूल जो है उसको हम VBT से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। व्हेन कार्बन एटम गेट एक्साइटेड देन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये pz में चला जाएगा। तो कार्बन के 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो अनपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनको पेयर्ड होने के लिए अब मज़ीद किसी एटम के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत है। देखो यू कैन चेक कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें 4 जो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 2s 2px 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये अनपेयर्ड हैं। तो पेयर्ड अप होने के लिए ये 4 मज़ीद एटम से बॉन्ड बनाएंगे और वो यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, तो अभी सिर्फ इसको मैं VBT से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो इसका 1s ही ओवरलैप करेगा और किससे ओवरलैप करेगा, इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। ओके, अब देखो जो कार्बन है उसका 2s ऑर्बिटल था, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल था, तो ये ओवरलैपिंग है s और s की और ये बना है सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT। इसी तरह यहाँ पे भी आके ओवरलैप हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये p ऑर्बिटल है यानी px है। p ऑर्बिटल 3 तरह के हो सकते हैं, px py और pz ओरिएंटेशन के लिहाज से, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयर्ड अप होगा, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये बना है s और p के दरमियान। px लिख दें या सिंपल p लिख दें, बात एक ही है। और ये भी कौन सा बॉन्ड है जी, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही ओवरलैप करेगा और ये भी sp ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये पेयर्ड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ पे पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन और ये भी sp ओवरलैपिंग और ये भी कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। यू कैन चेक के यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। ओके, जिसमें से एक s और s की ओवरलैपिंग से बना है और बाकी 3 sp और sp ओवरलैपिंग से बने हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल स्टडी करते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल की, तो मीथेन के जो चारों बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे होते हैं। वो एक जैसे कैसे होते हैं चारों बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब ये जो चारों बॉन्ड्स हैं ना कार्बन के हाइड्रोजन से बने, 1 2 3 और 4, ये चारों बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से यानी इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सारों में इक्वल है। तो लिहाजा कार्बन के चारों हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो एक जैसे हैं। लेकिन जो VBT हमें बता रही है वो कह रही है कि एक बॉन्ड डिफरेंट है। ये देखें, ये वाला बॉन्ड s और s की ओवरलैपिंग से बना है और बाकी sp ओवरलैपिंग से बने। तो ये वाला बॉन्ड डिफरेंट होगा बाकी तीनों से अकॉर्डिंग टू VBT। लेकिन हमें एक्चुअल स्टडी क्या बता रही है कि चारों बॉन्ड सेम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है कि हमने अब इस मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन की। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं। तो इनको मैं दोबारा से इरेज करता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। तो अब हम असल बात पे आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो अब हम क्या करते हैं, देखें ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ना, sp px py और pz,
ये चारों अपनी अपनी ओरिएंटेशंस पर हैं, ठीक है, और चारों की एनर्जी, इनमें से ये तीन एक जैसी एनर्जी रखते हैं और ये डिफरेंट एनर्जी पे है। ये तीनों की एक जैसी शेप है, ये डिफरेंट शेप है, तो मतलब ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ये आपस में होंगे इंटरमिक्स। क्या होंगे जी? ये इंटरमिक्स। ये चार हैं, तो इस तरह मैं चार बना लेता हूँ। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। इसका नाम था 2s, ये था 2px, ये 2py और ये था 2pz। लेकिन अब इनके ये नाम नहीं होंगे, बल्कि ये हाइब्रिड हो गए और इन सारों के नाम एक ही जैसे होंगे और वो होंगे sp3, sp3, sp3 एंड sp3। तो ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं आपस में इंटरमिक्स होने के बाद एक ही जैसे जो हैं वो बन गए। अब इनकी एनर्जी भी सेम है, एनर्जी, और दूसरे नंबर पे इनकी शेप भी एक जैसी है। सो हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है, और जब वो मिक्स हो जाते हैं तब उनकी शेप और एनर्जी क्या हो जाती है? एक जैसी। तो when different atomic orbitals are intermixed to give new hybrid orbitals with same energy and shape is known as hybridization। तो देखें ये hybridization हुई है। ओके, तो देखें पहले जो हमारे पास एक s ऑर्बिटल था, देखें ये s ऑर्बिटल था, इसी तरह हमारे पास px ऑर्बिटल था, इसको मैं सपोज करें ये px है, ठीक है, इसी तरह py था हमारे पास और pz था, तो इसको मैं 2s मान लेता हूँ। ये हमारे पास 2px है जो x एक्सिस पे है, ये 2py है जो y एक्सिस पे सपोज कर लें आप, ठीक है, ये y एक्सिस है, और इसी तरह तीसरा हमारे पास pz है, तो आप इसको z एक्सिस मान लें। तो पहले ये चारों ऑर्बिटल जो थे s को छोड़ के ये तीनों ऑर्बिटल्स अपने अपने एक्सिस पे मौजूद थे, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज होंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन के बाद, तो ये कुछ इस तरह के बनेंगे ये, और इनके दरमियान अब ये जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री का, और इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री। और अब यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, ये चारों जो बने, ये 1 2 3 4 हैं टोटल। एक तो ये एनर्जी, इनके यहाँ पे छोटे लोब्स भी होते हैं जो हम बनाते नहीं हैं लेकिन बना लें। अब ये जो चारों लोब्स हैं ये अब एक्सिस पे नहीं रहे, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये हमारे पास प्लेन में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ना, वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे एक्सिस के दरमियान, एक्सिस के ऊपर नहीं करेगा। तो ये एक sp3 अब एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, जो हाइब्रिडाइज हो चुका है। अब इसको हम s px py या pz नहीं बोल सकते। तो इस तरह के चारों ही बनेंगे लेकिन एक्सिस के दरमियान, कोई यहाँ पे बनेगा इस तरह, ठीक है, और इसी तरह कोई यहाँ पे बन जाएगा, ये 3, और इसी तरह एक चौथा भी होगा, ठीक है, सपोज वो यहाँ पे बना लें आप, तो इस तरह। तो ये अब एक्सिस के दरमियान है, जिनके दरमियान एंगल कितना है 109.5 डिग्रीज का। तो ये हुई है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, जिनकी पहले एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है? एक जैसी। तो अब हम वो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। जैसे वो हमने कहा था चारों बॉन्ड सेम बनने चाहिए, लेकिन वो एक बॉन्ड जो है वो डिफरेंट क्यों नजर आ रहा था हमें वीबीटी से। तो देखते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप डायग्रामेटिकली इसको समझ गए होंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मीथेन के मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, और कार्बन हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद कुछ इस शेप में आ चुका है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में यूँ, ठीक है, जो प्लेन में अब नहीं है, मजीद ये प्लेन में नहीं है, दीज आर ऑन स्पेस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये सारे ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, तो ये पेयर्ड होगा। तो बताएं ये कौन सी बॉन्डिंग है ओवरलैपिंग? sp3 to s, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। और ये जो sp3 है ये कार्बन का था, और ये जो s है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल था। ये हाइब्रिडाइज्ड sp3 कार्बन का था, और ये जो s ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन का था। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बना है। इसी तरह बाकी भी तीनों जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो ऐसे ही बनेंगे सेम ओवरलैपिंग से। तो इस तरह से हमारे पास टोटल यहाँ पे बने हैं 4 सिग्मा
बॉन्ड्स, और उन 4 सिग्मा बॉन्ड्स में चारों के चारों जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो बने हैं sp3 और s ओवरलैपिंग से। और sp3 किसका बताया मैंने, कार्बन का, और s किसका था, हाइड्रोजन का। तो लें जी, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। कैसे भला, क्योंकि अब देखें चारों ओवरलैपिंग्स एक जैसी हैं, sp3 to s। तो एक्चुअल स्टडी भी हमारी बताती है कि कार्बन टू हाइड्रोजन सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। और अब जो हमने अप्रोच इस्तेमाल की है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच कहते हैं, उसमें भी हमने यही जस्टिफाई किया कि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं और चारों बॉन्ड ओवरलैपिंग से बने हैं sp3 to s। ओके, तो आगे मूव करते हैं। इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसको हम इथेन मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्योंकि हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो कार्बन में मजीद भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सारों में सिंगल बॉन्ड हो, वहाँ पे हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। तो कार्बन यहाँ पे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन। तो इसमें भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है। इसके लिए भी शुरू यहाँ पे आप CH4 फॉर्मेशन की बजाय यहाँ पे लिख देंगे इथेन, CH3 दिस इज कॉल्ड इथेन मॉलिक्यूल। और अब हम इसको जस्टिफाई करें तो देखो इसमें भी सेंट्रल एटम कार्बन ही है। देखें ये कार्बन हो रही है, ये सेंट्रल एटम्स हैं। तो इसमें भी कार्बन की यही ऑक्सीडेशन इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसके बाद जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको शो करके दिखाए थे, पहले वो अपने एक्सेस पे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो एक्सेस पे नहीं रहते बल्कि इन बिटवीन दी एक्सेस आ जाते हैं। वो इसके लिए भी आप लिखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है कार्बन की यहाँ पे इथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। तो देखें यहाँ पे कार्बन एटम लगा लें, ये वाला, इसके यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल हैं। ओके, दीज आर 4 ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल। तो इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक और कार्बन बनाए जो दूसरा कार्बन है, तो इसका ऑर्बिटल एक ये हो गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, तो ये पेयर्ड हो गए। तो बताइए कौन सी ओवरलैपिंग है जी, sp3 to sp3। और ये कौन सा बॉन्ड बना है जी, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह बाकी ये वाला 1 2 और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है। तो बताएं यहाँ पे कौन ओवरलैप करेंगे आके, बिल्कुल हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का अभी हमने पढ़ा 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी, इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं जो बने हैं sp3 to s ओवरलैपिंग, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आके ओवरलैपिंग होगी, तो ये इसी तरह ये वाली ओवरलैपिंग और ये वाली। तो ये भी हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग है जी, sp3 to s। और यहाँ से भी कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड सेम है और ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड सेम है, और ये तीनों आपस में भी आइडेंटिकल हैं। और ये बॉन्ड एक डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास गिने 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो वी हैव 7 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स में से जो एक सिग्मा बॉन्ड बना है, 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp3 ओवरलैपिंग, एंड ये कार्बन टू कार्बन थी। इसी तरह बाकी जो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, अदर 6 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 to s ऑर्बिटल व्हिच आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यू कैन चेक। सो ये थी हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए अब हम मूव करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और अगर कार्बन कहीं पे एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पे उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है, ठीक है। और जहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो कार्बन sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करता है। तो अब हम sp2 पे मूव करते हैं, और ये होती है इथीन के मॉलिक्यूल में। इथीन को हम इथाइलिन भी बोलते हैं। इथाइलिन इज द कॉमन नेम और इथीन इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब हाइब्रिडाइजेशन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, देखो 1 2 3 4 कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ 3 की करवाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब हमने यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए हैं वो 3 के लिए हैं, 4 क्यों नहीं लिए। तो इसकी वजह है क्योंकि ये तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। वी आर ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन। हम इसको बना नहीं रहे बल्कि हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कैसे बना होगा।
तो उसके लिए हमने सोचा कि एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे रहा होगा अनहैबिटाइज्ड, और ऐसा ही होता है। तो देखें ये 3 हो गए हैबिटाइज्ड और एक यहाँ पे क्या रहा, अनहैबिटाइज्ड। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिटल जो था वो 2pz ऑर्बिटल था कार्बन का, तो ये यहाँ पे रहा अनहैबिटाइज्ड। 2px कर लें, 2py कर लें या 2pz, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल हैं, सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन का फर्क है। यहाँ पे आप 2px भी लिख सकते हैं, 2py भी और 2pz भी, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास ये टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 जो ओवरलैप किए हैं, उसमें से एक s है और 2 p हैं। एक s और 2 p जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो इससे 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 और ये 3, और तीनों के नाम होंगे sp2 sp2 और sp2। तो एक s था, ये वाला आप समझ लें s है, और ये कौन सा s है, 2s। एक हमारे पास 2px है, तो ये x एक्सिस है, ये यहाँ पे बना लें, ये 2px था, ठीक है। और एक हमारे पास क्या था 2py, तो ये y एक्सिस मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे बना लें। ये भी आपकी मर्जी है, जहाँ पे मर्जी x एक्सिस बना लें, जहाँ पे मर्जी y और जहाँ पे मर्जी z, क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखें जब ये ओवरलैप करेंगे इससे 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो इस शेप के होंगे। ये इस शेप का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर विद 120 डिग्री एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये प्लेन में है, अब ये स्पेस में नहीं है। आप याद करें जब भी अभी मैंने इसी लेक्चर में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई, तो वहां पे मैंने बताया था जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्लेन में नहीं होते, बल्कि इन बिटवीन दी एक्सेस बनाए थे मैंने। लेकिन यहाँ पे जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये ऑन दी एक्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास x एक्सेस है, तो एक जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो यहाँ पे x एक्सेस पे होगा, सपोज करें ये y एक्सिस है, तो दूसरा जो हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल होगा वो y एक्सिस पे होगा, ठीक है। सपोज करें ये z एक्सिस है, तो तीसरा जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो z एक्सिस पे होगा। लेकिन अब इन तीनों की एनर्जी, यानी ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये मैंने इस तरह शो करवा दी, तीनों की एनर्जी और शेप आपस में इक्वल है, और ये एक्सिस के चूंकि ऊपर लाई करते हैं इसलिए ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ। ये तो पहले आपको समझना होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे असल मॉलिक्यूल की तरफ, जो यहाँ पे है इथीन का मॉलिक्यूल। तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इथीन का मॉलिक्यूल और उसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इथीन का मॉलिक्यूल कुछ यूँ है, ओपन करके अगर इसको लिखें तो डबल बॉन्ड CH और ये H, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 2 कार्बन है, ये और दोनों डबली बॉन्डेड हैं, मतलब डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक कार्बन के लिए बना लेते हैं। तो इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम इसके लिए 3 लोब्स बनाएंगे, 1 2 एंड दिस विल बी 3। इसी तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये देखें एक और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड वो बाद में बनाऊंगा। ये दूसरा कार्बन है, तो एक लोब ये बन गया, दूसरा और ये वाला स्टूडेंट्स तीसरा लोब है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना रहे हैं, और ये ओवरलैपिंग है sp2 टू sp2, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है जी, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड बना है। अब ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आके ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाँ जी सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे, ठीक है। ये बनेंगे लेकिन sp2 टू s ओवरलैपिंग, ये भी, और इसी तरह ये भी सारे sp2 टू S ओवरलैपिंग, और ये होंगे सिग्मा बॉन्ड्स। तो यू कैन चेक के वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 एंड 4 5। तो यहाँ पे लिख लें 5 सिग्मा बॉन्ड्स इन टोटल। तो उनमें से एक जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड, वो बना है हमारे पास कार्बन टू कार्बन, और बना है sp2 टू sp2 ओवरलैपिंग। तो ये यहाँ पे लिख दें sp2 टू s ओवरलैपिंग, और फॉर्म हुआ है कार्बन टू कार्बन, ओके। And the other 4 sigma bonds are formed between sp2 to s overlapping, which is occurring in carbon to hydrogen। तो ये हमारे पास टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्बिटल हर कार्बन पे, यानी इस पे भी और इस पे भी अनहैबिटाइज्ड होगा। वो मैं ऐसे बना लेता हूँ, देखो जो अनहैबिटाइज्ड ऑर्बिटल है उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो ऐसे ही है, क्योंकि p ऑर्बिटल डम्बल शेप के होते हैं। तो ये डम्बल शेप का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम है 2pz, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुआ था। इसी तरह यहाँ पे भी बना लें ये। अब आपको पता है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे।
जिससे बनता है पाई बॉन्ड। ये ऊपर वाली तरफ से भी होगी, ऊपर वाले लोब से भी होगी और नीचे वाले लोब से भी होगी, और इस तरह से एक पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ये क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो वी हैव वन पाई बॉन्ड एज वेल। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये बना है 2pz की 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, और ये भी कार्बन टू कार्बन ही थी। सो ये थी स्टूडेंट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। अब देख लें मजीद, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे और यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो आप चेक कर लें, यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ये 2, ये 4, ये 5 और एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक ये वाला पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पे मूव करेंगे, विच इज़ प्रेजेंट इन एसिटाइलिन या इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन को हम कॉमनली एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो इसमें भी सेंट्रल एटम चूँकि कार्बन है, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स को करवाना है हाइब्रिडाइज्ड। तो वो बनेंगे sp और sp, यानी एक s होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाले ऑर्बिटल्स दोनों रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड। तो एक इसमें 2py और एक 2pz ऑर्बिटल यहाँ पे क्या रहा, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो देखें, पहले हमने सिर्फ एक pz ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड रखा था, लेकिन यहाँ पर हम 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनको अनहाइब्रिडाइज्ड रख रहे हैं, जो कि 2py और 2pz हैं, और सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करके हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, और ये बने हैं sp और sp ओवरलैप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी और शेप आपस में इक्वल है। अब देखें, s एक हमारे पास 2s था जो ओवरलैप हुआ, और एक था 2px। तो s को हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसकी एक ही ओरिएंटेशन होती है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे या z एक्सिस पे। तो ये 3 नहीं होते, सिर्फ एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं। लेकिन ये जो px है ये हम x एक्सिस पे बना लेते हैं, ये यहाँ पे। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, इससे नए ऑर्बिटल्स बनेंगे कुछ इस शेप के, लीनियर शेप के, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्रीज का, और शेप होगी ये लीनियर। तो इसका मतलब एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल लीनियर होने वाला है विद 180 डिग्री एंगल। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि तादाद में 2 हैं। अब ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली साइड पे लाई करेगा, तो दूसरा एक्स एक्सिस नेगेटिव वाली साइड पे लाई करेगा, क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी 180 डिग्री के एंगल पे, ओके। लेकिन होंगे ये एक्सिस के ऊपर ही, यानी ये प्लेन में ही है। सिर्फ यहाँ पे जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेनर नहीं थे, बाकी sp2 भी प्लेनर थे, और ये sp भी प्लेनर ऑर्बिटल्स ही हैं। तो अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल है हमारा यहाँ पे एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन कुछ यूँ है, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। तो सबसे पहले तो ये कार्बन बनाएं, ये कार्बन है, तो इसकी ये लीनियर शेप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की है। एक कार्बन की यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा कार्बन है, इसका ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्ड बनेगा। अब आप ये बताएं ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा ही बना है ना। तो ये कैसे बना है, ये बना है sp और sp ओवरलैपिंग से, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, हम सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे लिखने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, जिनमें से पहला जो सिग्मा बॉन्ड बना है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, ये बना है कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग, या पहले मैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बता देता हूँ कौन सी है, sp टू sp ओवरलैपिंग। और ये किस किस के दरमियान है, कार्बन टू कार्बन। और रिमेनिंग 2 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन है वो ओवरलैप करेंगे विद हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। और ये बताएं, हाँ जी, sp टू s ओवरलैपिंग है। और ये भी कौन सा बॉन्ड है जी, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह ये भी। तो वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स मोर हेयर, और वो हैं बिटवीन sp टू s ओवरलैपिंग और कार्बन टू हाइड्रोजन हुई है। आई होप कि आप समझ के होंगे। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे इस बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया, इसको भी, और ये 2 बॉन्ड्स अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल भी तो अनहाइब्रिडाइज्ड 2 ही है ना, तो वो हर कार्बन पे 2 होंगे। तो मैं ये बना लेता हूँ, ये एक, ये सपोज कर लो 2py है, इसको 2pz जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना दें आप, ओके। ये हमारे पास 2pz है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है,
और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इनको आपस में ना ओवरलैप करवा देना, ठीक है। ये ना हो कि आप 2px और 2pz को आपस में 2py और 2pz को ओवरलैप करवा दें, नहीं, एक कार्बन की दूसरे के साथ जाके ओवरलैपिंग करवानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिसको साइज में थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखो ये वाले आपस में ओवरलैप करेंगे, ये जो 2py है, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे पास z ऑर्बिटल्स हैं 2pz, ये भी आपस में ओवरलैप करेंगे, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। तो इस तरह से यू कैन चेक कि हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स बने। ये एक पाई बॉन्ड है पाई 1, तो ये हमारे पास पाई 2 है। तो वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स हियर। और ये जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें से एक जो पाई बॉन्ड है वो बना है 2py और 2py ओवरलैपिंग जो कार्बन टू कार्बन है। और दूसरा भी आप लिख सकते हैं, दूसरा जो पाई बॉन्ड बना है इसी तरह वो 2pz और ये 2py था, ये 2py और 2py के दरमियान बना है। और दूसरा जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2pz और 2pz के दरमियान होगा। तो ये थी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।